जय यीशु, आप सबों का आज के बाइबल शेयरिंग में स्वागत है। हम यूहन्ना के सुसमाचार में हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 से 34 तक आज हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 19 से 28 तक पढ़ रहे हैं। जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उनसे कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाला है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेतनिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो हम यहाँ पर यूहन्ना का साक्ष्य देख रहे हैं। हम यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो आप और मैं, जो नए व्यवस्थान के विश्वासी हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा प्रदत्त है, हमारे बारे में प्रभु कहते हैं कि जब हमें पवित्र आत्मा मिलेगी, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, तब हमें भी प्रभु मसीह का साक्षी बनना है। और यूहन्ना के बारे में प्रभु मसीह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और पद संख्या 11 में यह कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। स्वर्ग राज्य यानी जिस राज्य में आप और मैं हैं, हमारे बारे में कहा गया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता पुराने व्यवस्थान में मनुष्यों में पैदा हुए सारे लोगों में सबसे उत्तरणीय हैं, सबसे महान हैं, है ना। तो हमें यूहन्ना बपतिस्ता से यह सीखना चाहिए कि हम मसीह के साक्षी कैसे बन सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता पुराने व्यवस्थान में जो आखिरी नबी थे, मलाकी, उनके 400 साल बाद इज़राइल में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखना चाहिए, हमें गौर देना चाहिए कि हम मसीह के साक्षी किस प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पद 20 में, तो उसने यह साक्ष्य दिया, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो हमारा जो साक्ष्य है, साक्ष्य किस बात का? सुसमाचार का साक्ष्य। प्रभु मसीह के सुसमाचार के बारे में जो साक्ष्य हमें संसार के अंतिम छोर तक देना है, वह हमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में देना है। दूसरी बात उसने क्या कही? उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ। अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 13 और 13 से 14 में अगर पढ़ेंगे, तो प्रभु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में यह कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। पद 14, वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बतलाएगा। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है, प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करता है। और यह एक चिन्ह भी है कि जब भी हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब भी हम कहते हैं, तो हम मसीह को महिमान्वित करते हैं, है ना। वापस आते हैं अध्याय 1 में। यहाँ पर जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से 3 सवाल किए कि क्या वह मसीह हैं, क्या वह एलियस है, या वह नबी हैं।
तो यहूदी तीन लोगों की प्रतीक्षा में हैं। वो आज भी इसी प्रतीक्षा में हैं। वो अपने मसीह की प्रतीक्षा में हैं। नबी एलियस, जिनको पुराने व्यवस्थान में सशरीर उठा लिया गया था, उनके दोबारा आने की राह देख रहे हैं। और वह नबी, साधारण नबी नहीं, इंग्लिश में दी प्रॉफिट कहा जाता है, दी प्रॉफिट, यानी वह नबी, एक खास नबी की वो प्रतीक्षा में है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, ये तीन चिन्ह कौन से हैं। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2, यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व से ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और वह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यहूदा की भूमि, तो यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। तो मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब पूर्व से जो राजा आते हैं, जो ज्योतिषी आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो तारा उदित हुआ था उसको देखते देखते आए थे, जो प्रभु मसीह की आराधना करना चाहते थे, दंडवत प्रणाम करना चाहते थे। जब उन्होंने आकर यहूदियों से पूछा तो यहूदियों को स्पष्ट रूप से पता था कि उनका जो मसीहा है वह बेतलहम में उत्पन्न होगा, है ना। और यही चीज हमने पिछले जो सत्र में हमने देखा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11, जिसमें लिखा है कि वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। तो मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा है, जो नबी के मुंह से लिखा गया है, यूहन्ना 1:1, यह वही मसीह हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में प्रकट हुए। अच्छा, एलियस के बारे में यह तो आप जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान में एलियस एक नबी थे और उनको सशरीर उठा लिया गया था। वो सारे नबियों में सबसे प्रमुख, सबसे महान थे। इनके विषय में भी प्रभु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 13, अध्याय 17 पद संख्या 11 से 13। ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएंगे, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे थे। तो प्रभु मसीह कहते हैं कि एलियस आने वाला है। यह हम देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में हम देखेंगे कि एलियस आने वाला है। लेकिन प्रभु मसीह कहते हैं कि एलियस संत यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में पहले ही आ चुका है, प्रभु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए। और यहूदियों ने उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरीके से यहूदियों ने अपने मसीह को नहीं पहचाना, उसी तरीके से यहूदियों ने जब एलियस पहली बार आया उसको भी नहीं पहचाना। नबी, ये कौन नबी है जिनके बारे में यह पूछताछ कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हमें विधि विवरण ग्रंथ जाना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में मूसा यह कहते हैं, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। तो यह वह नबी है जिसके विषय में मूसा भविष्यवाणी करते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 से 2 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वह नबी हैं। पद 23 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में यूहन्ना बपतिस्ता अपने विषय में यह कहते हैं कि वो कौन है। वो कहते हैं कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 में जिस पुकारने वाले की आवाज के बारे में कहा गया है, मैं वही हूं, मैं उसी भविष्यवाणी का जो है प्रकटीकरण हूं। उसी भविष्यवाणी के चलते मैं इस संसार में और इजराइल में आया हूं। 24 से 25 में, पद 24 और 25 में हम देखते हैं कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 5 और 18
पद संख्या 20 से 22 में उन्हें यहूदियों को यह आज्ञा दी गई थी कि वह सारे नबियों को परख कर देखें, किसी भी नबी पर विश्वास नहीं करें, लेकिन परख कर देखें। तो आप भी जाकर विधि विवरण ग्रंथ पढ़ सकते हैं, अध्याय 13 1 से 5 और अध्याय 18 20 से 22। और नए व्यवस्थान में पवित्र आत्मा भी हमसे यही कहता है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3। 1 यूहन्ना के नाम संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 1 अध्याय 4, माफ कीजिएगा, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 और पहले की 3 पंक्तियां। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है, और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, और अब तो वह संसार में आ चुका है। तो पवित्र आत्मा भी नए व्यवस्थान में हमसे कहता है कि हर नबी की परख करनी चाहिए, और परख का पैमाना भी दिया गया है। हर वह नबी जो प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करता है, वह ईश्वर की ओर से आया हुआ नबी है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता की सेवकाई के बारे में हम देखें तो इनके 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था प्रभु का मार्ग सीधा करना। यह इन्होंने स्वयं कहा है कि ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 में जिस प्रकार से आने वाले एक नबी के बारे में विवरण दिया गया है कि वह निर्जन प्रदेश में प्रकट होगा, वह पुकार पुकार कर यह कहेगा, प्रभु का मार्ग सीधा करो। और हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 1 से 12 में देखते हैं कि उनका जो सेवकाई था वो किस प्रकार का सेवकाई था, वो क्या पुकारते हुए संसार में आए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 1 से 12। वो जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा प्रभु का मार्ग तैयार करो, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा, पश्चाताप करो। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो इनका जो सेवकाय था वह इसलिए था कि वह लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाएं। बिना पश्चाताप के, बिना रिपेंटेंस के आप प्रभु के राज्य में नहीं प्रकट हो सकते, आप नहीं देख सकते, आप मुक्ति विधान में नहीं दाखिल हो सकते। तो सबसे पहला जो पायदान है वह है पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना, है ना। जब मैं आप लोगों से मिला था तो मैंने कहा था कि पश्चाताप में 3 पद होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज हम देखते हैं कि हम कितने पापी हैं, दूसरे में हम देखते हैं कि प्रभु कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, और तीसरा हम ये निर्णय लेते हैं कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, हम पाप की ओर से मुंह को मोड़कर प्रभु को देखेंगे। इसको हम पश्चाताप कहते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्ता की जो सेवकाई है उसका जो पहला उद्देश्य था कि प्रभु का मार्ग सीधा करना, कैसे, पश्चाताप द्वारा। दूसरा जो उद्देश्य था वह था कि मसीह यानी मुक्तिदाता को, इजराइल को प्रकट करना। यूहन्ना 1:31 में हम ये पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:31 में हम पढ़ते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। तो इनके सेवकाई का 2 उद्देश्य था, लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाना, जिससे प्रभु का मार्ग यानी सुसमाचार, प्रभु का मार्ग तैयार हो सके, और दूसरा इजराइल जनों को, इजरायलियों के बीच मसीह को प्रकट करना। आइए आगे बढ़ते हैं, पद 29 से 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से तो उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते। मैंने देखा और साक्ष्य दिया
कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। पद 29 में हम देखते हैं कि यूहन्ना किस प्रकार से साक्ष्य देखते हैं। उन्होंने कहा देखो, इन्होंने प्रकट किया, उन्होंने कहा देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, संसार का पाप हरता है। ईश्वर का मेमना यानी बलि। ईश्वर का मेमना पुराने व्यवस्था में, आप कुछ ही देर में मैं इसके बारे में बात करूंगा, पर ईश्वर का मेमना यानी बलि, ईश्वर की वह बलि जो संसार का पाप, जो हमने उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 6 और 7 में जिस पाप से संसार में सारे पाप आए, उस पाप को हरता है। हरने वाला, हरने का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना, किसी चीज को ले जाना, समाप्त कर देना, हर लेना, है ना। तो इसके बारे में, इस वाक्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो पुराने व्यवस्थान में खासतौर पे लेवी का जो ग्रंथ है, लेवी का ग्रंथ है, अध्याय 4, अध्याय 16, अध्याय 17 में हम पढ़ सकते हैं कि जब भी एक इंसान पाप में पड़ता है तो पुराने व्यवस्थान में जो रिवाज है, जो नियम है, वह कहता है कि उसे मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर में जाकर उसे अपने एक जानवर की बलि देनी होती थी। तो मान लीजिए कि ये एक इंसान है जो पुराने व्यवस्थान में है, उसे जैसे समझ में आया कि उसने पाप किया, तो उसे मंदिर जाना होता था, महायाजक के सामने अपने एक जानवर की बलि देनी होती थी। उस बलि से जो रक्त मिलता था उसे मंदिर के अंदर ले जाकर संधि की मंजूषा के ऊपर छिड़का जाता था, जिससे 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इसके पापों को, मान लीजिए ये आपका, इस मनुष्य का पाप है, इस पाप को इस जानवर के रक्त द्वारा ढाक लिया जाता था। यानी पाप वहीं पर है लेकिन इसे छिपा दिया जाता था। यही चीज इब्रानियों के नाम जो पत्र है, अध्याय 10 पद संख्या 4, इब्रानी अध्याय 10 पद संख्या 4 में कहा गया है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। जो भी जानवरों की बलि पुराने व्यवस्थान में दी जाती थी, उनके रक्त में वो शक्ति नहीं थी कि वो इंसान के पापों को हर ले जाए, है ना। तो इसीलिए साल दर साल, हर साल इसी पाप के प्रायश्चित के लिए इस इंसान को जानवरों की बलि देती रहनी चाहिए थी, साल भर, साल, हर साल। यह चीज नए विधान में खारिज कर दी गई है। नए विधान में जब आप पाप में पड़ते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आते हैं। उस क्रूस में जो क्रूस है, क्रूस में क्या है? ईश्वर की बलि, ईश्वर का मेमना जिसने बलि दी है, प्रभु की बलि, उनका क्रूस, प्रभु का रक्त, वह रक्त हमारे पाप को हर लेता है। यह हमारा पाप है, प्रभु का रक्त जो है इसे खारिज कर देता है। इसलिए हम सिर्फ एक बार पाप स्वीकार करते हैं और हमारे पाप मिट जाते हैं। यही 1 यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 7 और पद संख्या 9 भी कहता है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 7 कहता है, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पद संख्या 9 कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। वापस आते हैं पद 30 में, पद संख्या 30 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। यह यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य है। उन्होंने दिखाकर कहा कि यीशु, यह वही हैं जिनके बारे में मैंने साक्ष्य दिया था कि मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं जो मुझसे पहले विद्यमान थे। यानी ये शाश्वत हैं, प्रभु यीशु मसीह शाश्वत हैं,
अनंत काल से पहले जो 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 अस्तित्व में थे। हम यही बात यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, 2, 3 में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में पिछले सत्र में हमने बहुत गहराई से इसको पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगले पद में वो कहते हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें नहीं जानता था। अगर हम लूका का सुसमाचार अगर हम पढ़े अध्याय 1 में, वहां पर हम देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के रिश्तेदार थे। माता मरियम और यूहन्ना की माता एलिजाबेथ वे रिश्तेदार थी, बहनें थी। और यूहन्ना 6 महीने प्रभु यीशु मसीह से बड़े थे, लेकिन कहते हैं कि मैंने उन्हें मसीह के रूप में नहीं जाना। और उन्होंने क्या साक्ष्य दिया, अगले पद में पढ़ते हैं। उनका साक्ष्य था कि मैंने पवित्र आत्मा को किसको? पवित्र आत्मा को देखा, यानी उनको दर्शन हुए। आत्मा वह अदृश्य है, तो यूहन्ना बपतिस्ता को दिखे, यानी उनको एक दर्शन हुआ। वो दर्शन में उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा कपोत के रूप में, कपोत शांति का प्रतीक होता है, सौम्यता का प्रतीक होता है। कपूत के रूप में शांति से पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उतरते देखे। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा कपूत नहीं है, वे पवित्र आत्मा कपूत के रूप में, यानी सौम्यता से, धीरे से स्वर्ग से उतरे और उन पर ठहरते देखा। यरदन नदी, प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, उन्होंने स्वर्ग को फटते देखा और पवित्र आत्मा को स्वर्ग पे उतरते और इन पर ठहरते देखा। इसी प्रकार से प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम देखते हैं कि जितने भी वहां पर 120 जो विश्वासी थे प्रभु यीशु मसीह के, वो उस कमरे में ठहरे थे और इसी प्रकार पवित्र आत्मा हम पर उतरा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है जो आगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले हैं मनुष्यों को? तो यह साक्ष्य था यूहन्ना बपतिस्ता का कि उन्होंने पवित्र आत्मा को प्रभु मसीह पर ठहरते देखा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे पद संख्या 33 में वह कहते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, ईश्वर ने भेजा, उसने मुझसे कहा, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा शब्द का अर्थ जो है, बपतिस्मा शब्द का अर्थ है किसी भी चीज में डुबाना। मान लीजिए ये पानी है, आपने एक गेंद ली, ये गेंद है, आपने इसको पानी में डुबाया, तो आप कह सकते हैं इस गेंद को आपने पानी में डुबाया है, पानी में बपतिस्मा दिया है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वह हैं जो इंसानों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते थे, पवित्र आत्मा से पूर्ण करते थे। आखिरी पद संख्या 34, यहां पर यूहन्ना का साक्ष्य समाप्त होता है। वह कहते हैं, मैंने देखा और साक्ष्य दिया है कि यह ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है, दिव्य है। उनकी दिव्यता, उनकी ईश्वरीयता का प्रतीक है। और यहीं पर इस सत्र की प्रकाशना है। आज का जो प्रकाशना यह है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हैं, और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय यीशु।